जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो चलें जी, आज की हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि मार्केट ने जो है वो कैसे रिस्पेक्ट किया हमारे लेवल्स को। तो जब हमने अपना फ्राइडे को एनालिसिस शुरू किया था तो मार्केट तकरीबन यहाँ कहीं पे थी। ठीक है, यहाँ से मार्केट थोड़ी सी बाई साइड पे गई, देन एक क्रैश आया। ठीक है, दो ही कैंडलों में जो है मार्केट ने सारी अपनी बाई की मूव सारी खाली कर दी। ठीक है, एंड जो हमारे बाइंग के लेवल थे, ठीक है, यहाँ मेरी बाई की ट्रेड लगी हुई थी, ठीक है, जिनके ब्रेक इवन हिट हो गए थे। और मैंने दोबारा ट्रेड जो है वो नहीं प्लेस की क्योंकि मेरा वीक का टारगेट पूरा हो गया था। तो इसलिए बस मैंने अपना टर्मिनल क्लोज़ कर दिया था और मैंने फिर कोई ट्रेड नहीं की। ठीक है, जो मेरी पहले से चल रही थी यहाँ से, ठीक है, इस लेवल से जो मैंने पहले लगाई थी ना टेस्ट पे, तो वो उनका तो ब्रेक यूनिट हो गया इस कैंडल पे। ठीक है, बहरहाल ये है कि अगर किसी ने यहाँ से ट्रेड की है, ठीक है, ये लेवल आपके सामने है कैसे कितने बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह प्ले हुए हैं। ठीक है, तो ये इन लेवल्स की एक्यूरेसी आपके सामने है। आप बेशक अब पिछली जो वीडियोज़ हैं, प्रीवियस वीडियोज़ हैं, उनको उठा के देख लें। ठीक है, मैं कब से आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर H1 क्लोज हुई इन दो लेवल से ऊपर, ठीक है, 4265 से ऊपर अगर H1 क्लोज हुई तो आफ्टर रीटेस्ट हमें एक मूव मिलेगी ऑल टाइम हाई की तरफ जाती हुई। बाय साइड की मूव देखेंगे हम लोग ऑल टाइम हाई की तरफ जाते हुए, और ये है इसका ऑल टाइम हाई गोल्ड का। ठीक है, तो बस जब अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंचने वाली है, ठीक है, इंशाल्लाह आज नहीं, कल नहीं, परसों या इस वीक में कहीं ना कभी पहुंच जाएगी। ठीक है, और बाकी ये मेरी एक ट्रेड चल रही है। ठीक है, नीचे भी वो काफ़ी ट्रेड चल रही है, लेकिन ये भी जो है वो अभी प्रीवियस वीक की ट्रेड है। ठीक है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो ये जो है मेरी तकरीबन यहाँ से इस लेवल से मेरी ट्रेड चल रही है, जो कि अभी 1300 पिप्स के प्रॉफिट में चल रही है। ठीक है, मैं इसका भी स्क्रीनशॉट जो है वो अटैच कर दूंगा। ठीक है, इसको मैंने ब्रेक इवन किया हुआ है, इसके मैंने प्रॉफिट टेकिंग कर ली हुई है सारी, सब कुछ हो गया इसका। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेड चल रही है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आज के अब हमारे नेक्स्ट लेवल्स कौन से हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेवल जो है वो फ़िलहाल यही रहेंगे हमारे पास। ठीक है, 4265 और 4255। ठीक है, यहाँ से हमारी बाइंग है। ठीक है, जिस तरह से ये अभी टेस्ट होगा, उम्मीद है दोबारा ये आएगी टेस्ट पे। ठीक है, और यहाँ से हमें एक अच्छा मौका जो है वो दे सकती है बाइंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे ऐसे यहाँ तक तकरीबन ऑल टाइम हाई तक तो जा ही सकती है। ठीक है, तो ये एक मेजर मूव होगी। सही है, उसके बाद फिर ये कि यहाँ से हम थोड़ी सी जो है वो सेलिंग देखेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हम लोग थोड़ी सी सेलिंग देखेंगे तकरीबन। मार्केट अगर यहाँ पे आती है, ठीक है, और हम्म, थोड़ी बहुत 100 200 250 300 पिप की सेलिंग यहाँ हो सकता है, शायद यहाँ तक भी आ जाए। ठीक है, क्योंकि ये ट्रिपल टॉप बन जाएगा। ठीक है, पहले डबल टॉप बन चुका है गोल्ड में, तो ये ट्रिपल टॉप भी बन सकता है। सही है, तो ये है कि हमारा टारगेट जो है वो 150 100 पिप्स का होता है। ठीक है, एंड उसके बाद हम उसे ब्रेक इवन कर देते हैं ट्रेड को आगे। अगर बेहतरीन चल गई तो बेहतरीन है, गुड है, अच्छी बात है। नहीं चली तो कोई बात नहीं, ब्रेक इवन लग जाएगा, हमारे जो है अपने टारगेट पूरे हैं। ठीक है, 100 या 150 पिप्स जो है वो लेने हैं आपने। ठीक है, बहुत होते हैं एक दिन के लिए। बाकी कोई ब्रेक इवन में ट्रेड चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चलती तो कोई बात नहीं, ब्रेक इवन लग जाएगा। सही है, अब ये देखें जिस तरह मैंने यहाँ से इस लेवल पे सेलिंग की थी ये। ठीक है, इस कैंडल पे मैंने अपनी सेल प्लेस की थी। ठीक है, जो कि तकरीबन मैंने यहाँ तक ले ली थी क्योंकि मुझे पता था गोल्ड में जो है वो ट्रेंड बुलिश है, तो मुझे ज़्यादा देर जो है वो सेल को होल्ड नहीं रखना। तो तकरीबन 300 पिप जो है मैंने यहाँ से बुक कर लिए थे इस ट्रेड में। सही है, तो उसके बाद मैंने छोड़ दी। यहाँ तक आई मार्केट नीचे, लेकिन खैर है, कोई बात नहीं, 300 पिप बहुत होते हैं। सही है, तो उसके बाद फिर ये आपके सामने है। अब इसका मेरा ब्रेक इवन लग गया था इस ट्रेड का जो मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस की थी। एंड अब ये है कि ये एक बहुत अच्छी ट्रेड चल रही है 1300 पिप्स की। सही है, तो अभी ये है कि मार्केट आए यहाँ पे, यहाँ से हम सेलिंग देखेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम बाइंग देखेंगे। ये दो हमारे पास सेलिंग के लेवल हैं और बाइंग के भी लेवल आ गए। एंड अगर इसके ऊपर H1 क्लोज हो जाती है, ठीक है, अगर H1 4380 से ऊपर क्लोज हो जाती है तो फिर जो हमारे पास नेक्स्ट लेवल है फिर इसके टेस्ट पे, ठीक है, H1 इसके ऊपर हेल्दी क्लोजिंग दे 4380 के ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग। ठीक है, तो उसके बाद हम टेस्ट पे मार्केट आए
ये टेस्ट करे, ठीक है, इस पूरे जोन को या इस कहीं पे भी जो है वो टेस्ट करे और एक बाइंग का एविडेंस दे आपको, ठीक है, एक बाइंग का अच्छा एविडेंस दे, स्ट्रॉन्ग एविडेंस दे, ठीक है। देन फिर यहाँ से हम एक मूव देखेंगे 440, ठीक है, एंड 4450, ठीक है। ये फिर हमारे पास थोड़ा सा सेलिंग के लेवल आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए ये है कि पहले मार्केट इसको ब्रेक करे, एक हेल्दी क्लोजिंग दे ऊपर, एंड उसके टेस्ट पे जो है फिर हम यहाँ से बाइंग देखेंगे, ठीक है। और इसी तरह यहाँ से सेलिंग तो मुश्किल ये हो कि इस लेवल के नीचे ब्रेक करे मार्केट, लेकिन फिर भी बहरहाल अगर मार्केट कर देती है ब्रेक, मिसाल के तौर पर, ठीक है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, अगर H1 4255 से नीचे क्लोज हो जाता है, एक स्ट्रॉन्ग H1, ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पे टेस्ट पे एक सेल देखेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ से एक बाइंग है, ठीक है, यहाँ से हम बाइंग है। बाइंग तब कैंसिल होगी, बाइंग जो है वो तब हम छोड़ देंगे देखना जब H1 इस लेवल से नीचे क्लोज हो जाएगा, 4255 से नीचे एक हेल्दी क्लोजिंग दे देगा, ठीक है। जब तक H1 4255 से नीचे क्लोजिंग नहीं देता, तब तक मार्केट में हम लोग इन लेवल से बाइंग ही देखेंगे, ठीक है। और सेम एज इट इज़ इस लेवल के लिए भी है, ठीक है। यहाँ से सेलिंग है, यहाँ से बाइंग है। H1 ऊपर क्लोज हो गया तो फिर टेस्ट पे हम बाइंग देखेंगे, H1 अगर इससे नीचे क्लोज हो गया तो टेस्ट पे हम सेलिंग देखेंगे। तो ये थी जी बस हमारी वीडियो आज की, ठीक है।